नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गोल्ड चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपको पुनः गढ़ेगा, आपको पुनः तैयार होने के लिए प्रेरित करेगा। इसका नाम है रिबिल्ड योरसेल्फ। दोस्तों, जीवन कभी-कभी एक भवन की तरह होता है। हम उसे प्यार, सपनों, उम्मीदों और मेहनत की ईंटों से बनाते हैं। फिर अचानक कभी एक तूफान आता है, कभी एक भूकंप, तो कभी हम खुद ही एक गलत नींव रख देते हैं और वो भवन टूट जाता है, ईंटें बिखर जाती हैं, शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और हम खुद को उन्हीं मलबों के बीच खड़ा पाते हैं। खालीपन, निराशा और एक सवाल कि अब आगे क्या होगा? स्वागत करते हैं दोस्तों फ्यूचर गोल्ड चैनल में आपका। और आज हम जानेंगे रिबिल्ड योरसेल्फ की बातों को। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जहाँ हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए था आपको? क्या आपकी कोई उम्मीद टूटी है? कोई रिश्ता बिखरा है? करियर में ठहराव आ गया है? या बस एक अजीब-सा खालीपन महसूस होता है? तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। यहाँ एक रहस्य की बात करूँ, हर महान इमारत के निर्माण से पहले उसका विध्वंस ज़रूरी होता है। पुराने को तोड़ बिना नया नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, और आपका यह टूटना, ये मलबे में खड़ा होना, ये कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक सुनहरा मौका है अपने आप को, अपने जीवन को उस तरह से दोबारा गढ़ने का, जैसा आप हमेशा से चाहते थे। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए, इस आने वाली ऑडियो बुक की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। एक यात्रा जो आपके अंदर के उस आर्किटेक्ट को जगाएगी, जो इन टूटे हुए टुकड़ों को ना सिर्फ़ एक नया महल बनाना जानता है, बल्कि उसे पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा टिकाऊ बनाना जानता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, आत्म-मूल्यांकन। दोस्तों, आत्म-मूल्यांकन किसी भी निर्माण की शुरुआत का एक ब्लूप्रिंट है। एक नक्शे से उसकी शुरुआत होती है। बिना नक्शे आप कुछ भी बनाएँगे वो ढह जाएगा। रीबिल्ड योरसेल्फ का ब्लूप्रिंट है आत्म-मूल्यांकन। ये वो समय है जब आप शांति से बैठकर अपने मलबे की जाँच करते हैं। कौन-सी ईंट अभी इस्तेमाल की जा सकती है? कहाँ कमज़ोर सीमेंट था? कहाँ डिज़ाइन में गड़बड़ी थी? मेरे एक दोस्त राहुल की कहानी सुनिए। उन्होंने 30 की उम्र में एक अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरी तरह लॉस्ट फ़ील करने लगा। उन्होंने जो पहला कदम उठाया वो था सेल्फ रिफ्लेक्शन का। उन्होंने एक डायरी ली और 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम का हेडिंग था माय स्ट्रेंथ्स, मेरी ताकतें। इसमें उन्होंने लिखा, मैं लोगों को आसानी से समझ पाता हूँ, मैं टीम को मोटिवेट कर पाता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी है। तो ये थे उसके स्ट्रेंथ्स। दूसरे कॉलम का हेडिंग था माय वीकनेसेस, मेरी कमजोरियां। इसमें उन्होंने ईमानदारी से लिखा कि मैं आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, मैं लंबे समय तक एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता, मैं ना बोलना नहीं जानता। बस यही सिंपल एक्सरसाइज उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने देखा कि उनकी ताकत कम्युनिकेशन में है, लेकिन वीकनेसेस फोकस की कमी है। तो उन्होंने ऐसे करियर ऑप्शन एक्सप्लोर किए जहां कम्युनिकेशन जरूरी हो, लेकिन एक ही चीज पर ज्यादा जोर ना दें और फोकस ना करना पड़े। आज वह एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट ट्रेनर है। व्यवहारिक सुझाव क्या है दोस्तों? आप ये एक्सरसाइज आज ही कर सकते हैं। एक कागज में अपनी जांच अपनी 5 ताकतों को और अपनी 5 कमजोरियों को लिखें। खुद से सवाल पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरे वैल्यूज़ क्या हैं? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? यह आपकी रीबिल्ड की नींव का पहला पत्थर है। इसे ईमानदारी से रखिए। अब दोस्तों, आगे हमको देखना है कि अतीत की असफलताओं और दर्द से कैसे सीखना होता है। अब जब आपके पास नक्शा है, तो अगला कदम है मलबे में से कीमती चीज़ों को निकालना, यानी पास्ट फेलर्स और दर्द से सीख लेना। ज़्यादातर लोग अपने दर्द और असफलताओं को एक बोझ की तरह ढोते रहते हैं। वे उसे एक सूटकेस की तरह हर जगह लेकर चलते हैं, जिसमें बस पुराने जख्मों के पत्थर भरे हों। लेकिन एक वाइस पर्सन, एक बुद्धिमान आदमी होता है, वही पत्थर इकट्ठा करता है और उनसे एक नई सीढ़ी बना लेता है। सरला देवी की कहानी सुनिए दोस्तों। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 25 साल की उम्र में उसके 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन उनका रिश्ता टॉक्सिक था। 30 की उम्र में उन्होंने तलाक ले लिया। समाज ने उन्हें तोड़ दिया। वो एक बहुत बड़े फेलर और पेन से गुजरी, दर्द से गुजरी। शुरुआत में तो वो इसी दर्द में डूबी रही। यह मेरे साथ क्या हो गया? क्यों हुआ? कैसे हुआ? ये सोचने लगी। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया। उन्होंने अपने इस दर्द से सीखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें क्या सिखाया। उन्होंने सीखा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है।
उन्होंने सीखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने सीखा कि वह कितनी स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने इतना दर्द झेला और अभी भी खड़ी हुई है। उन्होंने अपने इसी दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया और उन्होंने छोटे-मोटे काम शुरू किए, सेविंग की, फिर एक स्मॉल बुटीक खोला। आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और दूसरी महिलाओं को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, जॉब के अवसर देती है। उनका दर्द अब उनकी ताकत बन चुका है। इसमें सुझाव ये है दोस्तों, अपनी एक फेलियर और अपनी एक दर्द भरी मेमोरी के बारे में सोचिए। अब खुद से 3 सवाल पूछिए, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? इसने मुझे आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? अगर मैं फिर से उसी सिचुएशन में फँस जाऊँ, तो मैं क्या अलग कर सकता हूँ? इस तरह आप अपने पास्ट, अपने भूतकाल को एक टीचर बना सकते हैं। एक जेलर नहीं बनाना है दोस्तों, आपको टीचर बनाना है। नकारात्मक सोच से कैसे बाहर निकलें, यही अध्याय 3 में बताया गया है। दोस्तों, अब तक हमने नक्शा बनाया, मलबे से सीखा। अब समय है उन पुरानी जर्जर दीवारों को गिराने का, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और वो दीवारें हैं हमारी नेगेटिव थॉट्स। हमारा दिमाग एक शानदार मशीन है, लेकिन कभी-कभी यह एक खराब जीपीएस की तरह काम करने लगता है, जो बार-बार गलत रास्ते पर ले जाता है। तुम नहीं कर पाओगे, लोग क्या कहेंगे, पहले भी तो फेल हो चुके हो ना, इस उम्र में क्या हो जाएगा तुमसे? ये वो आवाज़ें हैं जो हमारे रीबिल्ड के पहले ही दिन उसे रोक देती हैं, हमको गढ़ना शुरू ही नहीं करने देती। रोहित का एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये थॉट चलता रहता, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये नेगेटिव थॉट्स इतना पावरफुल हो गया कि उसने लिखना ही छोड़ दिया। फिर उसने एक टेक्निक सीखी, थॉट चैलेंजिंग की। जब भी नेगेटिव थॉट आता, वह उसे चैलेंज करता। थॉट, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसी आती। रोहित उसे कहता, क्या सबूत है? मेरे दोस्तों ने तो मेरी स्टोरीज की तारीफ की थी। फिर मन में सवाल आता है, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। रोहित उसे फिर सामना करते हुए कहता है, मुझे कंप्लीट करना भी नहीं है, मुझे उनसे कोई कंपटीशन नहीं करना है, मुझे तो बस अपनी बेस्ट स्टोरी लिखनी है। इस तरह उसने स्लोली, बहुत धीरे-धीरे अपने नेगेटिव थॉट्स की पावर कम कर दी। उसने उन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। आज वह एक पब्लिश्ड ऑथर है। व्यावहारिक सुझाव ये है दोस्तों, एक चिंता फिक्स करें, दिन में सिर्फ 10 मिनट। उसी समय सारी नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचें। बाकी दिन जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो खुद से कहें, नहीं, मैं इसके बारे में अपने वही टाइम में ही सोचूंगा, उसी समय सोचूंगा जिस समय मुझे सोचना है। यह टेक्निक आपके दिमाग को ट्रेंड करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से वो बात कहिए जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कहेंगे। आप अपने सबसे बुरे क्रिटिक ना बने, अपने सबसे बड़े चीयर लीडर बने। तो दोस्तों, नई आदतें और नई दिनचर्या ही आपका दिन बदल सकती हैं, आपका जीवन बदल सकती हैं। तो पुरानी दीवारें गिर गई हैं, नक्शा तैयार है, अब समय है नई और मजबूत नींव डालने का। और ये नींव है नई हैबिट्स और रूटीन्स की। आपकी ज़िंदगी आपकी डेली हैबिट्स का ही रिज़ल्ट है। अगर आपका दिन जैसा चला आ रहा है और आप अपनी लाइफ़ बदलना चाहते हैं, तो आपको अपना दिन बदलना होगा। एक छोटी-सी हैबिट लंबे समय में मैसिव चेंज ला सकती है। मान लीजिए आप खुद को फिज़िकली फिट बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा। ये सोचकर ही दिमाग नेगेटिव हो जाता है। इंस्टीड आप क्या कर सकते हैं? पहले हफ्ते सिर्फ ये हैबिट बनाइए कि सुबह उठकर 10 जंपिंग जैक्स लगाइए। दोस्तों, सिर्फ 10। यह इतना छोटा गोल है कि इसे करने में कोई दिमाग नहीं लगता। 1 हफ्ते बाद इसे 20 कर दें, फिर 5 मिनट की वॉक ऐड कर दें। स्लोली एंड स्टेडली ये आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है, हर चीज पर लागू होता है। पढ़ने की आदत डालनी है, रोज सोने से पहले सिर्फ 5 पन्ने पढ़ें। मेडिटेशन करनी है तो रोज 2 मिनट से शुरुआत करें। व्यवहारिक सुझाव ये है दोस्तों कि हैबिट स्टैकिंग ट्राई करें। एक एक्साइटिंग हैबिट के साथ एक न्यू हैबिट को जोड़ दें। जब मैं मॉर्निंग चाय बनाऊंगा, ये एक्साइटिंग हैबिट हुआ। तब मैं 2 मिनट डीप ब्रीथिंग करूंगा, ये न्यू हैबिट हुआ। जब मैं लंच ब्रेक खत्म करूंगा, ये एक्साइटिंग हैबिट हुआ। तब मैं 10 मिनट कोई न्यू स्किल सीखूंगा, ये न्यू हैबिट हुआ। इस तरह नई आदतें आसानी से जुड़ जाती हैं। यही आपकी नई और मजबूत नींव होगी। दोस्तों, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में जानना भी जरूरी है। एक मजबूत इमारत के लिए सिर्फ नींव काफी नहीं होती, उसे सहारा देने के लिए मजबूत खंभों की जरूरत, पिलर्स की जरूरत होती है।
आपके न्यूली रीबिल्ड सेल्फ ने के 3 मुख्य पिलर्स हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक पिलर कमजोर होगा तो पूरी इमारत झुक सकती है। तो पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अपने दिमाग को हेल्दी रखना, उसे न्यूट्रिशियस फूड देना। इसका मतलब है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना, नेगेटिविटी से दूर रहना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। जैसे कोई अपने शरीर के लिए हेल्दी खाना चुनता है, वैसे ही अपने दिमाग के लिए हेल्दी थॉट्स चुनिए, अच्छी सोच को चुनिए। फिजिकल हेल्थ के बारे में दोस्तों जानना होगा। आपका शरीर वो वाहन है जिसमें सवार होकर आप अपनी लाइफ की जर्नी करते हैं। अगर व्हीकल ही खराब हो जाएगा, आपका वाहन ही खराब हो जाएगा, तो आप दूर तक नहीं जा पाएंगे। रोजाना थोड़ी मूवमेंट, सही खान पान और प्रॉपर नींद, ये लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। दोस्तों, इमोशनल हेल्थ क्या होता है? भावनात्मक स्वास्थ्य, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, उन्हें एक्सप्रेस करना सीखना। दबाव में रखी गई फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन का कारण बनती है, विस्फोट हो जाता है इसमें। जर्नल लिखिए, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए या सिंपली अपने इमोशंस को फील कीजिए बिना किसी जज किए। दोस्तों, इन तीनों पिलर्स को मजबूत रखिए, मतलब फिजिकल हेल्थ, इमोशन हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इन तीनों पिलर्स को मजबूत रखिए, इन पर समय और एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब स्टॉर्म आएगा, जब तूफान आएगा, तो यही पिलर्स आपको सीधा खड़ा रखेंगे। वित्तीय और करियर की दिशा भी तय करनी होगी। जब आप पर्सनली स्ट्रांग हो रहे हो, तो समय अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिजाइन करने का है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैरियर सेटिस्फैक्शन आपके रीबिल्ड लाइफ की स्ट्रक्चर है। यही वो स्ट्रक्चर है जो आपको सिक्योरिटी और पर्पस देगा। इसके लिए जरूरी है प्लानिंग और अप स्किलिंग। दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन कीजिए। शॉर्ट टर्म, अगले 1 साल, मिड टर्म 5 साल, लॉन्ग टर्म 10 साल। बस इतना ही नहीं कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, स्पेसिफिक बनिए। मैं अगले साल तक अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहता हूँ, जो मेरे 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर हो। 6 महीने के खर्चे के बराबर आपको इमरजेंसी फंड बनाना होगा। मैं अगले 5 साल में हाउस डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा करना चाहता हूँ। कैरियर के लिए अपने स्किल के मार्केट को समझिए। आज जमाना स्किल्स का है। आपको जो स्किल सीखनी है, उसके लिए इंटरनेट एक वास्ट ओशियन है दोस्तों, समुद्र जैसा है। ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वेबिनार्स, रिसोर्सेस ही तो हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट, बस शुरू करना। बस एक स्मॉल कोर्स एनरोल कीजिए, अपना नामांकन करा लीजिए, एक ट्यूटोरियल देखिए। प्रिया नाम की एक लड़की थी जो एक मोनोटोनस डेस्क जॉब में स्टक थी। उसे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर उसने फ्रीलांस में स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। धीरे धीरे उसने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। 2 साल बाद उसने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ दी और एक टॉप कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन किया। यह सब एक छोटे से स्टेप से ही तो शुरू हुआ। सुझाव ये है दोस्तों कि इस हफ्ते ही लिंक्डइन या फिर जॉब पोर्टल पर उन जॉब्स को सर्च कीजिए जो आपको पसंद है। देखिए कि उन जॉब्स के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर हैं। उन स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए। अब उस लिस्ट में से एक स्किल सेलेक्ट कीजिए जिसे आप अगले 3 महीने में सीख सकते हैं और उसे सीखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, नए रिश्तों और नेटवर्क का निर्माण, क्रिएटिंग अ स्ट्रांग कम्युनिटी। कोई भी इमारत अकेले नहीं बनती, उसे बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और मैसन्स, लेबर्स सब लगते हैं। ठीक वैसे ही आपके न्यूली रीबिल्ट लाइफ के लिए एक स्ट्रांग कम्युनिटी, एक पॉजिटिव नेटवर्क की जरूरत होती है। आपका सोशल सर्कल आपको ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। जिम रॉन का फेमस कोट है दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है कि आप औसतन उन 5 लोगों जैसे हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अपने सराउंडिंग्स को ऑडिट कीजिए। कौन है वो लोग जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते रहते हैं? उनसे इमोशनली थोड़ी डिस्टेंस बना लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन उनके साथ बिताए जाने वाले टाइम को लिमिट जरूर कर दीजिए। और साथ ही उन लोगों से कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाइए जहां आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलें। एक दूसरे को सपोर्ट करना, आइडियाज शेयर करना, ये आपकी जर्नी को आसान और ज्यादा इंजॉयबल बना देता है।
याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, इस दुनिया में और भी लोग हैं जो अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं। उन्हें ढूँढिए, एक-दूसरे का सहारा बनिए। दोस्तों, आत्म-अनुशासन इसमें ज़रूरी होता है, द सीमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। नींव है पिलर्स, स्ट्रक्चर और ये टीम है। लेकिन इन सभी चीज़ों को जोड़कर रखने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं सीमेंट। और आपकी रीबिल्ड जर्नी जर्नी का सीमेंट है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन एक बार की स्पार्क की तरह है जो आग जलाती है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो लकड़ियां हैं जिन्हें आप रोज डालते हैं ताकि आग बुझे ना। कई लोग मंडे को डाइट शुरू करते हैं, ट्यूसडे को जिम जाते हैं, वेंसडे को नई बुक खरीदते हैं और थर्सडे तक गिव अप कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं बनाते। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो करना ज़रूरी है, भले ही आपका मन करे या ना करे। जब आप बीमार हों, थके हों, अनमोटिवेटेड हों, तब भी अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स को जारी रखें। टाटा ग्रुप के फाउंडर जेआरडी टाटा का एक कोट है, एक कोटेशन है दोस्तों, "नथिंग वर्थव्हाइल इज़ एवर अचीव्ड विदाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी"। आप रोज 1% इंप्रूव कीजिए, रोज एक पन्ना पढ़िए, रोज 10 मिनट वॉक कीजिए, रोज 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। यह 1% छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट इनक्रेडिबल होता है दोस्तों। 365 दिन में रोज 1% अगर इंप्रूवमेंट आता है, मतलब ईयर के आखिरी में आप शुरुआत के मुकाबले 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। है ना अमेजिंग? तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव करते हैं दोस्तों। इस वीक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, अगले वीक एक डोमेन नेम, दोस्तों उसके अगले वीक मेरा ये पहला आर्टिकल लिखूंगा। ऐसा फिर आगे धीरे धीरे आपको बढ़ना होता है दोस्तों। और इसके निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, और इस तरह एक कदम, एक ईंट, एक पिलर, आप अपने आप को दोबारा गढ़ते चले जाते हैं। यह जर्नी इजी नहीं है, इसमें डिस्कम्फर्ट होगा, डाउट्स आएँगे, कभी-कभी फेलियर भी होगा, लेकिन याद रखिए, जब लोहार लोहे को गर्म करके मार-मार एक-एक ब्यूटीफुल शेप देता है, तो लोहा भी पहले चिलचिलाता है, प्रोटेस्ट करता है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद ही वह एक यूज़फुल और स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है। आपकी यह रीबिल्ड जर्नी आपको वही यूज़फुल और स्ट्रॉन्ग टूल बना रही है। एक ऐसा वर्जन जो पास्ट के पेन से सीख चुका है, पास्ट के दर्द से सीख चुका है, प्रेजेंट में डिसिप्लिन्ड है और फ्यूचर के लिए एक्साइटेड भी है। रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब है सिर्फ सक्सेस पाना नहीं है, इसका मतलब है फ्रीडम पाना। उन लिमिटेशन से फ्रीडम पाना जो आपने खुद के माइंड में बना रखी थी। उस पास्ट से फ्रीडम पाना जो आपको पीछे खींचता था, उस डर से फ्रीडम पाना जो आपको ट्राई करने से रोकता था। आज आप जहां हैं वहां से स्टार्ट करें, अपने टूल्स उठाएं, सेल्फ अवेयरनेस, करेज, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, और अपने आप को अपने टर्म्स पर, अपने तरीकों पर दोबारा गढ़ना शुरू करें। क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको उस पर्सन में बदल सकता है, उस इंसान में बदल सकता है जो आप बनना चाहते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाने की देर है दोस्तों। फ्यूचर गोल्ड की फैमिली की तरफ से मैं आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके ही हाथ में है और यह फ्यूचर गोल्डन है, मेरा ऐसा मानना और मेरी शुभकामनाएं हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए फ्यूचर गोल्ड चैनल की ये शानदार ऑडियो बुक्स और आनंद लेते रहते जीवन को बदलते रहिए। थैंक यू दोस्तों।